Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture number 25 of our data science course series। और इस lecture 25 में मैं आज कवर कराने वाला हूँ the basics of probability। probability का concept हम देखने वाले हैं क्योंकि data science में probability बहुत important रोल प्ले करती है। इससे पहले हमने स्टैट्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, मीन मीडियन मोड एटसेट्रा। ठीक, तो पहले मैं ऑब्वियसली इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे कि प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें सारी चीज़ें, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर द एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमें ज़रूरत पड़ती है मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। ठीक है, और उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमको पता होता है कि डेटा साइंस के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी बेस्ड डिसीजंस होते हैं डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह की अनसर्टेनिटी हो सकती है, लाइक विल इट रेन टुमारो। क्या कोई, अगर हम देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कि क्या बारिश होगी, क्या कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा, क्या स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होगा कि नहीं होगा, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं अनसर्टेनिटी के। लाइक मान के चलो एक स्टूडेंट है और वो डेली कॉलेज जाता है और अगर मान लो बारिश हो रही है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कॉलेज ना जाए। हो सकता है कि बाइक की जगह कार यूज़ करे, बस यूज़ करे, एम्ब्रेला लेके जाए। तो ये सब प्रिडिक्शंस है। ठीक है, इसीलिए अनसर्टेनिटी जहाँ होती है वहाँ हमको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो इन्हीं सिचुएशन के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस टू मेजर चांस, लाइकलीहुड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। तो हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि चांस का क्या मतलब है, लाइकलीहुड का क्या मतलब है कि किस तरह क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किस तरह से वो टास्क परफॉर्म होगा, और पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके स्टैट्स में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इन सब में प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या मिलता है? इट्स अ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी आपको कैसे डिफाइन करनी है, तो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने के, इवन होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इट टेल्स अस हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, कितना हो सकती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने का है, समझने का है, इट लाइक इज प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज रहेंगी हमेशा, जो आउटकम निकलेंगे हमेशा, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कोई सिचुएशन ले लो, वो वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच की कोई अदर वैल्यू भी हो सकती है। इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ज़ीरो की अगर हम बात देखें तो ज़ीरो का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट से, और 1 का मतलब होता है सर्टेन इवेंट से। यानी कि ज़ीरो उस केस में कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होगा ही नहीं, समथिंग विल नॉट लाइकली टू हैपन। और 1 मतलब है सर्टेन इवेंट। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर किसी स्टूडेंट एक कंडीशन है पास होने की 40% मिनिमम, अगर किसी के 39% आए तो वो श्योरली फेल होगा ही होगा। ठीक है, तो इट्स अ सर्टेन इवेंट। ओके, तो क्या रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी के? ठीक, प्रोबेबिलिटी के रियल लाइफ एग्जांपल में आता है आपका टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, कॉइन को टॉस करना जिसमें हेड और टेल आता है, रोलिंग अ डाइस जैसे हम लूडो खेलते हैं डाइस आता है, और भी कई जगह हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें 1 to 6 आपकी वैल्यूज रहती हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। लॉटरी सिस्टम हुआ, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग हुआ, क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन हुआ, या फिर आपके एआई प्रिडिक्शन सिस्टम्स हुए। ये सब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर।
जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन टर्म्स में आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्टिविटी परफॉर्म। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इवेंट की अगर हम बात करें तो इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। इवेंट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। इवेंट के अलावा आता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का काम क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो इवेंट का मतलब होता है टोटल कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और आउटकम का मतलब है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट मीन्स एन एक्शन विद अनसर्टेन रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्शन जिसके रिजल्ट अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लाइक आपने कोई कॉइन टॉस करा। कॉइन टॉस करने में आपको पता है जब सिक्का हवा में होगा तो गिरेगा जब जमीन पे आपके हाथ पे, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इट्स एन अनसर्टेन रिजल्ट। डाइस रोल करते हैं, हम लूडो खेलते हैं तो 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो ये सब आपके अनसर्टेन रिजल्ट्स हैं। कार्ड पिक करना, ठीक है, हमारे पास जो कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है, उनमें से कौन सा कार्ड आ सकता है उसको पिक करना। अब अगर हम आउटकम की बात करें तो आउटकम का मतलब होता है दिस इज एन रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, जैसे कि अगर कॉइन टॉस किया, क्या किया? कॉइन टॉस। तो कॉइन टॉस करने में आपको पता है या तो हेड आया टेल आया। टेल जैसे ही मतलब जब आपके हाथ में सिक्का आया हवा में उछलने के बाद, तो मान के चलो हेड आया तो वो एक आउटकम हो गया, ठीक है, या फिर टेल आया तो वो एक आउटकम हो गया। इवेंट की अगर हम बात करें तो अ सेट ऑफ आउटकम्स। इवेंट जो होती है वो एक सेट ऑफ आउटकम होती है, ठीक है। लाइक इवेंट का मतलब है कि गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस। डाइस में पता है जैसे कि आपका 2, 4 एंड 6 आपके इवन नंबर है, तो ये कंप्लीट एक सेट बन गया, मतलब ए सेट ऑफ आउटकम। इवेंट का मतलब हो गया अ सेट ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस मींस ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। और सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंबल एस से। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डाइस रोलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सैंपल का मतलब होता है कि जैसे डाइस में हमें पता है 1 से 6 तक वैल्यू होती हैं, तो एक सेट हमने बनाया जिसमें 1 to 6 हमने वैल्यूज वहां पे एंटर करें, तो ये एक सैंपल स्पेस है। अब आता है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक सिंपल, मान के चलो जैसे यहाँ पे लिखा है, इससे पहले अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं तो डिस्क्राइब करने में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जैसे फॉर्मूला को आप डिफाइन करते हो तो पीई से करते हो, तो पीई का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, मान के चलो एन ब्रैकेट में ई डिवाइड बाई ये, इस तरह जो यहाँ पे हमने लिखा है लाइक दिस, ठीक है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। मान के चलो बारिश हो रही है तो स्टूडेंट अम्ब्रेला लेके जाएगा या नहीं जाएगा, 2 आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गया जो नीचे आएगा। और अगर मान के चलो बारिश हुई तो अम्ब्रेला लेके गया, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अभी मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन टॉस। एक कॉइन जब टॉस किया गया तो उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम क्या रहेगा? एक हेड रहेगा, एक टेल रहेगा, दोनों पॉसिबल आउटकम उसमें हो सकता है। और फेवरेबल आउटकम क्या है कि मान के चलो हेड के आने के चांसेस क्या है, तो उसको हमने यहाँ पे मान के चला आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है। इसको क्या माना हमने? इसको माना हमने फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम के बाद में फिर आपको मिलेगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम है 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितना हुआ? 2 हुआ।
और फेवरेबल आउटकम हुआ हैड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमको निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये हो गई 1/2, यानी कि आंसर आ गया 0.5। तो एकदम सिंपल है। ठीक है, पहले मैं आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये पीडीएफ, और फिर मैं आपको जुपिटर नोटबुक पर कोड भी दिखाने वाला हूँ। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस रोलिंग की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस रोलिंग में क्या आता है, लाइक फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाइस। ठीक है, अगर 3 आना है डाइस पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जैसे आपको पता है डाइस के केस में सैंपल स्पेस रहा आपका 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 1 से लेके 6 तक आपका सैंपल स्पेस रहा, जिसमें फेवरेबल आउटकम क्या कि 3 के आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या रही, 1/6, यानी कि डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में रिजल्ट लिख लो। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ जुपिटर नोटबुक पे चलता हूँ, मान के चलो, तो जुपिटर नोटबुक में आपको पहला कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड बना रखे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, और यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब उस केस में आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट हमने बनाया, तो देखो यहाँ पे एक मेथड बना रखा है डिफाइन डेफ करके प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके 2 वैल्यू रहेंगी, एक फेवरेबल और एक टोटल। तो रिटर्न में आपको क्या मिल जाएगा, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक, यही सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, टोटल आउटकम है 10, 10 में से 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, और तो 3/10, और 100 में से 25 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आ गया। अगर मैं इसको रन भी कराता हूँ तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0.3 एंड 0.25, सिंपल रिजल्ट मिला। एज इट इज, अगर आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी एज परसेंटेज पे काम करना, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल को आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। तो परसेंटेज अगर निकालोगे 3 के आने की 10 में से, तो आप सिंपली इसे एग्जीक्यूट करा लो। सिंपल कोड है एकदम से, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लिखते हैं सेम वही चीज अप्लाई किया। तीसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक प्रोग्राम है यहाँ पे, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन टॉस, यानी कि कॉइन टॉस में हेड के आने के चांसेस क्या है। तो फेवरेबल 1 रहा, हेड, टोटल रहा 2 क्योंकि एक हेड और एक टेल, तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप इस तरह निकाल सकते हो, और उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल कोड है आपके नोट डाउन करने के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस रूल, डाइस रोल में आपको पता है, आप यही फॉर्मूला याद रख लो पाइथन के अंदर, कि फेवरेबल और टोटल 2 ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डाइस रोल में क्या है कि अगर मान के चलो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1,6 हमने लिख दिया, यानी कि 1/6। ठीक है, और अगर हम इवन नंबर की निकालें तो 3,6 के जैसे 3 इवन नंबर होते हैं डाइस के अंदर। तो आप इसे एग्जीक्यूट करा लो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, सिंपल। अब जैसे ये था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाइस, तो जब आपको 3 चाहिए डाइस पे, तो आप सिंपली 1/6 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, और टोटल आउटकम 6 में से 3 एक ही बार आता है, तो 1/6 हो गया। तो ये आपके सैंपल पाइथन कोड है, आप आराम से नोट कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और इसको एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रोबेबिलिटी की रेंज के बारे में हम बात कर चुके हैं, कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 आपके इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, 1 आपके सर्टेन इवेंट होते हैं। इवेंट इम्पॉसिबल का मतलब होता है इवेंट दैट कैन नेवर हैपन, जो इवेंट कभी होगी ही नहीं उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर डाइस में 6 ही होते हैं, 1 से 6 तक की वैल्यू है, तो हम कहें कि भैया 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाइस में, तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 7 आता ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल आंसर में 0 हो जाएगी। सर्टेन इवेंट का मतलब है कि जैसे डाइस में 1 से 6 तक वैल्यू है, तो सर्टेन इवेंट का मतलब होता है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन डाइस। ये हमको पता है कि अगर 7 से कोई छोटा नंबर आएगा तो वो डाइस में आएगा, तो ये एक श्योर इवेंट है, एक सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या रहेगा, 1। अब टाइप आता है किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जनरली होता क्या है कि जैसे हम पढ़ते भी हैं 1 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट, या एज कॉम्प्लीमेंट, बीज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इवेंट नॉट हैपनिंग। अगर एक जगह इवेंट हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है इवेंट नॉट हैपनिंग।
और अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी मैं इस बात का मतलब बताऊंगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होती हैं वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं वेयर द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इम्प्लाइज द नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट एंड वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐसी हो गई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जहां पे एक इवेंट की जो अकरेंस है इंप्लाई करेगी नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। ठीक है, मतलब एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह वो नहीं होगा, दूसरी जगह हो रहा है तो इधर साइड नहीं होगा। सिंपल मतलब। अगर और देखें तो इसमें क्या है कि इफ इवेंट ए रिप्रेजेंट अ सर्टेन आउटकम, मान के चलो एक इवेंट ए है जो किसी सर्टेन आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उस सर्टेन आउटकम को जब वो रिप्रेजेंट करता है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको आप डिनोट कैसे करोगे, ए बार बोल लीजिए, से डैश बोल लीजिए, आपको जो भी बोलना है, सिंपली कॉम्प्लीमेंट सिंबल। तो ए डैश रिप्रेजेंट द आउटकम अपोजिट टू ए। मान के चलो ए पे 0 आता है तो ए डैश पे 1 आएगा, और अगर ए पे 1 आता है तो ए डैश पे 0 आएगा, जस्ट ऑपोजिट। अगर होगा तो नहीं होगा, होगा नहीं हो रहा तो होगा। तो यही सिंपल इसका फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में 1 माइनस पी ए। आप इस तरह इसको डिफाइन करते हो। तो पी ए डैश क्या दिखाता है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एंड पी ए क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो दो चीजें हुई इसमें। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कॉम्प्लीमेंट का, तो जैसे आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या है, 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन हो जाएगा 1 माइनस 0.7। सिंपल कोड है। तो आप इसके लिए आराम से एग्जाम्पल भी आप अपना पाइथन कोड भी आराम से यहाँ पे लिख सकते। ठीक है, बहुत आसान है इसके लिए पाइथन कोड लिखना। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ऑपोजिट हो जाता है, तो आप उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है लाइक पी हेड हमने 0.5 डिफाइन करा, तो पी टेल क्या हो जाएगा, पी टेल हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.5। ठीक है, और 1 माइनस 0.5 ये हम फंक्शन के बेसिस पे करा रहे हैं। किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा इफ नॉट 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी है, ठीक है, इक्वल टू 1 तक जानी चाहिए, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 1 माइनस पी है। तो अगर यहाँ पे पी हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो दूसरी हो जाएगी उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, बस वो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, बट वो है नहीं। क्लियर। अब आगे चलें, तो आगे अगर आप देखोगे फिर आता है द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो दो तरह का टाइप होता है प्रोबेबिलिटी का। आपका एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है और दूसरी होती है आपकी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल में बेसिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है, यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डील्स विद अजम्पशन in order to avoid unfeasible or expensive repetition of experiments. The theoretical probability for an event A, उसको अभी देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो theoretical probability का मतलब हुआ कि वो एक ऐसे assumption के साथ डील करती है कि जो अनफीजिबल या एक्सपेंसिव रिपीटिशन एक्सपेरिमेंट है उनको अवॉइड किया जा सके। तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो थ्योरेटिकल इवेंट को। जैसे पीए की बात करें, पीए क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। तो ये डिफाइन होगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे एंड नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए। ऑलमोस्ट जो सिंपल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वैसे ही हम इसमें काम करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फेयर कॉइन। तो हेड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 1.2 1/2 या फिर 0.5। सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है उसको हम बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको और आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो नोन एज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को ही हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में जो डील करता है किसी इवेंट के होने के लाइकलीहुड को एस्टिमेट करने में। ठीक है, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।
ठीक है, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं। लाइक अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर इन एन एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल, सेम फॉर्मूले हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, इससे समझ में आएगा क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या होता है। तो सपोज कॉइन टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया। अब 10 बार टॉस करने पे मान लो हेड 6 बार आया। कितना आया? 6 बार। तो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 6/10, मतलब 10 टाइम्स में से 6 टाइम उसका हेड आया। तो ये आंसर हो गया 0.6। अब नेक्स्ट इसी तरह आप देख सकते हो, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है 6 अपीयर्स 23 टाइम्स। जैसे मान के चलो 6 23 टाइम्स अपीयर हुआ, थ्योरेटिकली क्या कहता है 6 अपीयर हुआ। ठीक है, तो यहाँ 1/6 लिखा और यहाँ लिखा 17/50। अगर आप एक रोल डाइस को 50 बार रोल करते हो तो टोटल आउटकम उसके 50 हो गए, और इस तरह से आप उसे दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट बेसिकली क्या होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट होती है वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट अनदर। एक ऐसी इवेंट जो दूसरी इवेंट को कभी डिस्टर्ब नहीं करे, अफेक्ट ना करे, ऐसी इवेंट हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। लाइक टॉसिंग कॉइन ट्वाइस। आप कॉइन को 2 बार भी टॉस कर दोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किसी हेड या टेल या किसी और इवेंट के उस पे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रोलिंग 2 डाइस, अगर आप 2 डाइस रोल कर दो अलग अलग, तो एक की इवेंट सेपरेटली रहेंगी, जो भी आएगा दूसरे की सेपरेटली रहेंगी। तो इस तरह की सिचुएशन होती है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो जैसे अगर हम कैलकुलेट भी करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले इंडिपेंडेंट की ही बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, अच्छा डिपेंडेंट की ही बात करें तो डिपेंडेंट में सबसे पहले क्या होता है, द आउटकम ऑफ वन अफेक्ट द आउटकम ऑफ एनदर। ठीक है, डिपेंडेंट में एक का आउटकम दूसरे को अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे 3 बॉल दिख रही है यहाँ पे, एक ब्लू कलर की बॉल है, एक 2 रेड कलर की बॉल है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल रेड बॉल 2 है और टोटल बॉल्स 3 है, तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे में क्या है कि 2 बॉल्स हैं, तो यहाँ डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे। लाइक एक ब्लू है और एक रेड है, तो ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल का मतलब हो गया 1/2। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, तो पहले का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ए रिजल्ट आया 2/6, और इसको आप 1/3 भी लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है बेसिकली, द आउटकम ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम या अफेक्ट ऑफ अदर। जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉइंग अ रेड बॉल निकाला और दूसरे में क्या है ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल निकाला, तो वो आया 1/3। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट और डेफिनेशन दिखाता हूं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट हुज आउटकम डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसी होगी जिनका आउटकम एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अदर वर्ड में देखें तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर इवेंट बी अकर, या फिर इसका वाइस वर्सा, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। मतलब मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट ए का और वो अनचेंज्ड रहती है। कब? अगर इवेंट बी भी अकर हो जाता है, तो इवेंट बी के होने से इवेंट ए अनचेंज्ड रहती है, तो ऐसी इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है ए और बी के केस में। एग्जाम्पल यही है कि टॉसिंग अ कॉइन, अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें आपको पता है जैसे सैंपल स्पेस रहेगा आपका एस में हेड और टेल एच टी, तो गेटिंग हेड डज नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ गेटिंग टेल। तो टॉस कॉइन टॉस करने में हेड का आना टेल के चांसेस को अफेक्ट नहीं करता है, या फिर टेल का आना हेड के चांसेस को भी अफेक्ट नहीं करता है, तो ये आउटकम इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन और दूसरा क्या है, रोलिंग अ डाइस। जैसे डाइस में 1 से 6 तक वैल्यूज है, जिसमें क्या ईच आउटकम इज अनअफेक्टेड बाय द अदर। जितने भी आउटकम है वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड है। भाई 6 आ जाएगा तो उससे 5 पे आने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, सिंपल सैंपल स्पेस 1H 2H 3H 4H 5H 6H, फिर 1T 2T 3T 4T 5T 6T। मतलब अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये उनके लिए एग्जाम्पल है,
तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड 6 ऑन डाइस। प्रोबेबिलिटी हेड की क्या है और 6 अगर डाइस पे आ रहा है तो उसकी क्या है। तो पी हेड इक्वल टू 1/2 और पी 6 इक्वल टू 1/6, सिंपल फॉर्मूला है। टोटल से डिवाइड कर, टोटल जितनी होते हैं उससे हम डिवाइड करके चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकल के ये आ गई दोनों की। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज की बात कर रहा है, हेड का अलग है टेल का अलग है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दिया। हेड एक बार होता है तो टोटल हेड और टेल मिला के 2, और यहाँ पे 6 हो गया उसका, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। तो आप इस तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम डिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, वन इवेंट अफेक्ट एनदर। डिपेंडेंट में एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट करती ही करती है फॉर श्योर। यानी कि डिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट इन विच द आउटकम ऑफ वन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट। तो एक का आउटकम दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो टू और मोर इवेंट आर डिपेंडेंट if the occurrence of one event changes the likelihood that another event will occur। तो एक से दूसरे पे के रिजल्ट पे अगर फर्क पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। सिंपली लाइक पिकिंग कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर आपने रिप्लेस नहीं किया और कार्ड को पिक कर लिया तो ये भी एक तरह की डिपेंडेंट इवेंट है। अब ये जो पहले ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था वो कि व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो सकती हैं, विच कैन नॉट अकर टूगेदर, जो एक साथ ना हैपन हो, अकर ना हो, तो वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल में क्या है, गेटिंग हेड एंड टेल टुगेदर इन वन टॉस, ये इम्पॉसिबल है, आप एक ही टॉस में हेड और टेल दोनों नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल का मतलब होता है द एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट अकर्स, ठीक है। वन ऑफ टू इवेंट अकर हो पा रही है, कम से कम दो में से एक अकर हो पा रही है, इस चीज के बारे में एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ध्यान रखता है। लाइक फॉर एनी टू इवेंट, अगर कोई दो इवेंट है तो आंसर कैसे दिया, पी ए और बी, यानी कि ए और बी में से कोई भी हो सकता है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, दोनों इवेंट को अलग अलग ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे पी ए एंड बी के आंसर से, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे अगर आप रूल देखोगे, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एडिंग प्रोबेबिलिटी, तो रूल्स में आपको मिलता है व्हेन द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, देखो सबसे पहले यही पढ़ लो, यहाँ पे नीचे मैं डिफाइन कराता हूँ कि टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अ सिंगल ट्रायल। ऐसी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं जो सिंगल ट्रायल के दौरान एक साथ अकर नहीं होती हैं। लाइक हेड और टेल, हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, लाइक व्हेन द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको आप इस तरह डिफाइन करते हो लाइक पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी दोनों हो जाएंगे। अब ये कैसे डिफाइन करते हो, व्हेन द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसमें पी ए यूनियन बी करने पे आपको क्या मिलेगा, पी ए प्लस पी वी दोनों की इवेंट का प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी होती हैं अगर वो एक साथ नहीं अकर हो रही हैं सिंगल ट्रायल के दौरान, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे एडिशन रूल का, तो एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल है आपका फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4। अगर एक डाइस रोल है, डाइस रोल में 2 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जैसे आपको पता है अगर सिर्फ 2 की बात करें तो 2 एक ही बार होता है डाइस में, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर कितने होते हैं डाइस में, वो 6 होता है। तो ये हो गया 1/6, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख देंगे, 1/6 लिख देंगे। और दूसरा है 1/6, 4 भी इतनी बार आएगा। और म्यूचुअली इसकी बात करें एडिशन रूल की, तो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 आप कर सकते हो, तो रिजल्ट आ गया 1/3। अब कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन अनदर इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है जिसमें कोई अदर इवेंट की मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन अनदर इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई होती है। यानी कि अगर आप यहां पे देखो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी refers to the likelihood of an event
अकरिंग गिवन अ स्पेसिफिक कंडीशन और प्रायर नॉलेज ऑफ अनदर इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम वहां लगाते हैं जहां पे आपको किसी दूसरी इवेंट की प्रायर नॉलेज है कि वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी। उसके अलावा एक कंडीशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि इवेंट अकर होगी कि नहीं होगी, और उसके साथ साथ एक दूसरी इवेंट का डेटा हमारे पास होता है, यानी कि इट इज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। ठीक है, लाइक गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आप इसको कैसे डिनोट करते हो, इसको हम बोलते हैं दिस इज डिनोटेड एज ए गिवन बी। इसको आप कैसे बोलते हो, ए गिवन बी। ठीक है, ए गिवन बी। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे ऑपोजिट, जैसे यहां इस तरह लिखा हुआ ना बी डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड का सिंबल नहीं है ये, ठीक है, उल्टा है, लेकिन आप इस तरह देख सकते हो। इसका मतलब है ए गिवन टू बी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी। और इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, पी बी यूनियन टू ए अपॉन पी ए। और अगर आप इसमें सिंबल भी अपोजिट कर दोगे, पी ए बी कर दोगे, तो यहां हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी वी। तो यहाँ पे ये जो है पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट ए एंड बी अकरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो प्रोबेबिलिटी होंगी उनको। पी ए का मतलब होता है रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स देखें कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो। स्टेप 1 में आता है आइडेंटिफाई द इवेंट। आप इवेंट को आइडेंटिफाई करोगे, लेट्स कॉल देम लाइक इवेंट ए एंड इवेंट बी, आप इस तरह से उसको करोगे। दूसरा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो एक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कैलकुलेट करना है, पी ए निकालना है और पी बी निकालना है। फिर आता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, लाइक पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पहले ये निकालना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब इस फॉर्मूला में बात करें तो पहले इंडिविजुअली आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके रखनी पड़ेंगी, तभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा पाओगे। अब अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन या उसको देखें प्रोबेबिलिटी के, तो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, एआई सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, वेदर प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, इन सब जगह हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अब कुछ सैंपल कोड है, ठीक है, ये सैंपल कोड मैं आपको दिखाता हूं उस पे चल के। किस पे, सीधे अपने जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। 3-4 कोड अभी हमने पहले कर लिए थे। अब यहाँ आता है कि प्रोग्राम फॉर एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी के आंसर को हम ऐड करते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कमेंट में भी दिखा रखा है कि एक तो एक आप फंक्शन बना रहे हो एडिशनल एडिशन रूल जनरल करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये आंसर हमको चाहिए। तो 3 पैरामीटर हमने फंक्शन के अंदर यहाँ डिफाइन करे हैं। अब इसमें क्या है, जनरल रूल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक जनरल रूल है प्रोबेबिलिटी का जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो एक साथ हो सकती हैं। तो पी ए और बी दोनों में से कोई भी हो जाए तो इस तरह आप लिखते हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ये हुआ। तो आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हो इफ नॉट ऑल, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ हमने लूप लगाया फॉर पी, पी आपका एक आइटरेटिंग वेरिएबल रहा और इनके अंदर यहाँ रेंज आ गई। रेंज कहाँ से आएगी, उस फंक्शन से। तो अगर या तो वो रेज कर देगा वैल्यू एरर, अगर ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1 है, अगर कोई अलग वैल्यू डालता है, दूसरे में वो उसको कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से आप ये फंक्शन देख सकते हो, डिफाइनिंग द एडिशनल रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ वही रूल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ एग्जाम्पल, तो जनरल केस में क्या है, मान के चलो पी ए की वैल्यू 0.4 ली, पी बी की वैल्यू 0.5 ली है, तो पी ए एंड बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.2। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट इसको एग्जीक्यूट कराओगे, मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो आप इसका कंप्लीट रिजल्ट को यहाँ पे देख सकते हो, जनरल एडिशन रूल का आंसर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, 1/6 1/6, और इस तरह आप दिखा सकते हो। पी रोलिंग 3 का आंसर क्या रहेगा, ठीक है,
और कितना भी आंसर रहे वो उस तरह से वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। ये जो 4F का मतलब है वो है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिजल्ट चाहिए। 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो इसको आप 4F कर दोगे। नेक्स्ट आता है टू कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमने अभी करा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आप कैसे करते हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से फंक्शन बनाओगे, पी ए एंड बी और पी वी आप ये डिफाइन करोगे जो फॉर्मूला में होता है। लाइक आपको ये कंप्यूट करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सिंपली आप ये वैल्यू प्रोवाइड कराओ और उसको अप्लाई करा दो। ये सिंपल फॉर्मूला, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया वैल्यू एरर भी रेज हो जाएगा इफ पी वी कैन नॉट बी जीरो, तो डिवीजन बाई जीरो एरर हो गया। और दूसरा क्या, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 0 and 1, ये हमको पता है। तीसरे केस में पी ए एंड बी कैन नॉट बी लार्जर देन पी वी, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे ये वैल्यूज प्रोवाइड करा दी रेनिंग की, और अगर आप इसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, रेनिंग का रिजल्ट आ गया 0.50। तो 2F का मतलब ये आया। अगर मैं यहाँ पे 4F कर देता हूँ तो क्या कुछ चेंज आएगा? 4F अगर मैंने किया तो यहाँ पे वो अप टू 5 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकता है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 तक लेना है। कितना? 2 तक लेना है। तो 2 तक लेने में आप इस तरह कर सकते हो। ठीक, अब ये करने के बाद इस तरह से आपके प्रोबेबिलिटी के सारे कोड रहते। ठीक है, आप कंप्लीट कोड यहाँ देख सकते हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी एज परसेंटेज का। इसके अलावा आप गेटिंग हेड एंड टेल आप कैसे लेके आ सकते हो टॉस कॉइन में। ठीक है, दूसरा फेवरेबल आइटम्स और उसके लिए फंक्शन बनाना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाइस, ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैलकुलेट करना हुआ। ठीक है, एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि आप ये कोड चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप और देखें तो इसमें क्या है, सपोज एन ई कॉमर्स कंपनी वांट टू प्रिडिक्ट, क्या क्या प्रिडिक्ट करना है, वेदर कस्टमर विल बाई प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, वेदर कस्टमर विल क्लिक एडवर्टीजमेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हेल्प मेक प्रिडिक्शन, तो इसमें क्या है कि कौन कितने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर रहा है उससे प्रिडिक्शन उसको मिलेगा। क्या एडवांटेज होती है प्रोबेबिलिटी की? इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट आउटकम्स, सपोर्ट एआई सिस्टम्स, यूजफुल इन मशीन लर्निंग एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्क एनालिसिस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहे प्रोबेबिलिटी के। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने अभी कवर करी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन टॉस, find the probability of getting even number on dice, write python program for dice simulation, find complement probability, write program using random module। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज सैंपल स्पेस, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाई प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन एआई, एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉमन बिगिनर मिस्टेक, तो रॉन्ग टोटल आउटकम से आपको प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट मिलेगी, फॉर गेटिंग फेवरेबल आउटकम से आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट तो कॉन्सेप्ट एरर हो गया, एंड रॉन्ग प्रोबेबिलिटी रेंज के लिए इनवैलिड रिजल्ट रहेगा। क्या बेस्ट प्रैक्टिस है इसके लिए? सैंपल स्पेस को क्लियरली समझना है, प्रैक्टिस डाइस एंड कॉइन प्रॉब्लम, डाइस और कॉइन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, लर्न फॉर्मूला प्रॉपरली, फॉर्मूला को प्रॉपरली याद रखना है, पाइथन सिमुलेशन को यूज करना है प्रॉपरली, और प्रैक्टिस रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी एग्जांपल्स, ये सब हमको करना है। समरी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस, इवेंट एंड आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशनल रूल, पाइथन सिमुलेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये सब पढ़ा हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने इसको एक तरह से मैथ्स में डेडिकेटेडली होके नहीं पढ़ाया है कि प्रॉपर हमें सॉल्यूशन चाहिए। मुझे इस लेक्चर का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका रिवीजन हो जाए, और उन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप कैसे ये कोड एग्जीक्यूट करा पा रहे थे सारे के सारे। सिंपल कोड है, आपको फॉर्मूला लगाना है और बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोड आप यहाँ से देख सकते हो, कमेंट में मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, तो ये सब था इसके अंदर, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी जब हम मशीन लर्निंग आगे पढ़ेंगे, जब सिमुलेशन करेंगे, तो हम डायरेक्ट फंक्शंस अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को
समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हैं और कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।